नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक 70 वर्षीय महिला की है। मैं जन्म की तारीख आपको बताता हूं, जन्म का समय और जन्म स्थान। तारीख है 24 मई 1956 और समय है प्रातः 9:49 का, पटना, बिहार। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। वैशाख मास में गुरुवार के दिन इनका जन्म हुआ है और वो भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में, ब्राह्मण वर्ण और देवगण, वृश्चिक राशि, यह जल तत्व की राशि है। प्रिय दर्शकों, इनकी कुंडली पर पहले नजर डाल लीजिए। यह कर्क लग्न की कुंडली है। जरा अंश देखिए, लग्न का 15 अंश पर लग्न है। बेहद मजबूत माना जाता है। ये लग्नपति बनते हैं स्वयं चंद्रमा, जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि। हालांकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, 4 अंश 27 कला पर हैं, और वहीं पर शनिदेव और राहु भी बैठे हुए हैं। शनिदेव वक्र अवस्था में यही कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। और कैसे हैं तो कुंडली के 7वें और 8वें भाव के स्वामी, सप्तम भाव, अष्टम भाव, यहां विशेष करके सप्तम भाव मारक भाव के स्वामी बनकर के कुंडली के पंचम भाव में शनि राहु की युति, इसे श्रापित योग अथवा पितृदोष कहते हैं। और साथ ही साथ ये तीनों के तीनों ग्रह अनुराधा नक्षत्र, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है, में बैठे हुए हैं। इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल हैं। कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। यानी देखा जाए तो शनि और मंगल ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। एक और चीज है, देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली में भाग्य भाव और साथ ही साथ इस कुंडली के लिए षष्ठ भाव के स्वामी होकर के कुंडली के द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हैं तो 0 डिग्री पर, लेकिन सिंह राशि में बैठे हुए और नौमांश में भी वो षष्ठ में जाकर के बुध के साथ मेष राशि में युति बनाकर के मंगल से दृष्ट हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में सूर्य, बुध और केतु, ये 3 ग्रह कुंडली के लाभ भाव में हैं। अब यहां गौर करिए तो सूर्य जो है 9 अंश 42 कला के साथ कृत्तिका नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में, कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए हैं। और वहीं शुक्र कुंडली के 12वें में जाकर के बैठे हुए हैं आर्द्रा नक्षत्र में। ये तो कुंडली की ग्रह स्थिति हो गई। अब एक और पॉइंट है, इनको वर्तमान समय में चंद्रमा की दशा और उसमें राहु का अंतर चल रहा है। वृश्चिक राशि है तो शनिदेव इनकी राशि से वर्तमान में पंचम में चल रहे हैं। उम्र तो आपने सुनी लिया, 70 वर्षीय उम्र। अब मेरे जितने भी ज्योतिष और उसमें भी जन्म कुंडली अध्ययन में रुचि रखने वाले दर्शक हैं, एक बार पुनः अब इस जन्म कुंडली पर नजर डालें और देखें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। क्या क्या प्रश्न इस कुंडली के लिए हो सकते हैं, आप तुरंत सोचना शुरू करिए। बाकी मैं विश्लेषण जारी रखता हूं, आप तुरंत अपने प्रश्न क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है सोचिए। केंद्र के चारों भाव खाली हैं। हालांकि जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि से ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। प्रिय दर्शकों, कर्क लग्न, मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में कहा है कि कर्क लग्न ऐसा एक लग्न है जहां महापुरुषों का जन्म होता है। इस लग्न में भावना प्रधान ये लग्न, और देखा जाए तो लग्नेश का जाकर के कुंडली के पंचम में होना। अब यहां गौर करिए तो पंचमेश और अष्टमेश आपस में परिवर्तन में है, तो ज्ञान के दृष्टिकोण से तो ये बहुत अच्छा है। हालांकि ये वर्किंग वुमेन नहीं है, ये कामकाजी महिला नहीं है, हाउसवाइफ रही हैं, अच्छे घर की हैं। अर्थात इनका जहां विवाह हुआ था, और जिन पिता की बात करूं, दोनों ही घर इनका बहुत अच्छा था। पति कम उम्र में ही चले गए। 3 बच्चे इनके, 2 बेटा 1 बेटी। और अब आ जाता हूं मैं समझता हूं कि अब तक आपने प्रश्न सोच लिया होगा। इनका दुख ऐसा है कि एक बार दिमाग ये कहता है कि सचमुच बहुत दुखी हैं। दूसरा, मैं जब अपने नजरिए से देखता हूं, अपने नजरिए से
ध्यान रखिएगा, ज्योतिषी नहीं, अपने नजरिए से। तो ये दिमाग कहता है कि तो अच्छा ही है इनके लिए, परमात्मा ने इनको मौका दिया है। लेकिन यह विचारणीय तथ्य है, एक 70 वर्षीय महिला, बच्चे 3, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी गुस्सैल रही होंगी, कड़वा बोलती होंगी, मुंह पर बोलती होंगी, कुछ कमियां तो होंगी ही, लेकिन लग्न कर्क है, भावना प्रधान लग्न है, देवगण की हैं, सबके हित की सोचने वाली हैं। इनका एक बहुत बड़ा दुख है, इनके पास सब कुछ है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास सब कुछ है रुपए पैसे के रूप में, इनके पास कुछ भी नहीं है इनके बच्चे के रूप में। इनके बच्चे इनके पास नहीं है। बेटी तो मान लीजिए अपने ससुराल में है, आती जाती रहती है, देखती है। एक बेटा विदेश में है और दूसरा बेटा दूसरे शहर में है कहीं। अच्छी हैं, इसलिए भी अच्छी हैं कि जो भी प्रॉपर्टी इत्यादि थी दोनों भाइयों में, सब में, बहनों में, सब में बांट दिया। अपने लिए कुछ खासा नहीं रखी, बल्कि ये बच्चे इनको देते हैं, उसी से अपना जीवन चलाते हैं, जबकि बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी। आप देख रहे हैं इनकी कुंडली में, जरा गौर करिए, कुछ पॉइंट में जरा नजर दिलाता हूं आपको। द्वितीय भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के लाभ भाव में, सूर्य अगर कुंडली के लाभ भाव में हो, अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना गया है। ऊपर से अगर देखें तो देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी होकर के कुंडली के द्वितीय भाव में जाकर के बैठे, ये महाधन योग है। हालांकि गुरु षष्ठेश भी बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद गुरु जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, महाधन योग। लग्न पर जरा नजर डालिए, लग्न शुभ कर्तरी योग में है, अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। सब कुछ अद्भुत, अद्वितीय। पति का न होना भी यहां साफ दिखाई पड़ता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, मंगल और शनि की दृष्टि से दृष्ट। प्रिय दर्शकों, अब इनका जो दुख है, इनका जो कष्ट है, वो अजीबोगरीब है, ये दुखी है। आप विचार करिए, एक कम उम्र की युवती रोए तो ठीक है, भावनाएं उससे जुड़ती हैं, लेकिन एक बहुत अधिक उम्र की महिला, 70 वर्ष जिसकी उम्र हो, वो जब दुखी होकर रोने लगे, और वो भी संभ्रांत, संभ्रांत इसलिए कि उसके रोने में भी अदब हो, आपकी हिम्मत टूट जाती है। आप लाख बड़े ज्योतिषी हों, आप लाख कुंडलियों पर अनुभव रखते हों, आपको समझ ही नहीं आता क्या जवाब दूं, क्या कहूं, कैसे समझाऊं, कौन सा तथ्य समझाऊं जिससे इनके मन को शांति मिले, और जो कि नहीं मिलने वाली है। वर्तमान में चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा है। अब ये चंद्रमा अगर देखें तो लग्नेश जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। एक तरह से देखें तो ये तूफानों का समय है इनके मन में। चंद्रमा जहां बैठते हैं उस भाव से संबंधित क्षेत्र में जातक और ज्यादा सोचने लगता है। मेरे द्वारा बताया सिद्धांत आप सुने होंगे। अब वो चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं। जन्म कुंडली का 5वां भाव पूर्व जन्म का द्वार कहा गया है। वहीं पर शनिदेव वक्र अवस्था में बैठे हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनका प्रायश्चित्त हो रहा है। मैं इनके बच्चों को बुरा कहूं, भला कहूं, समझ नहीं आता। बच्चे अपनी जगह पर हैं। अजीबोगरीब स्थिति है जब बच्चे कुछ नहीं करते हैं। जो बच्चे कुछ नहीं करते हैं, किसी योग्य नहीं होते, वो मां बाप का पीछा नहीं छोड़ते, और जो योग्य हो जाते हैं वो फिर उनका साथ नहीं देते। तो उनको दोष दूं, उनको अच्छा कहूं या बुरा कहूं? एक पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया जो इनसे मैंने पूछा। अब पता नहीं क्या अंदरूनी मामला होगा। मैंने कहा कि तब आप बच्चों के पास ही चले जाइए। उन्होंने जो बातें कही समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, कहां उन लोगों के पास इतनी व्यवस्था कैसे हो पाएगी, दिक्कत होगी उनको। यानी ये भी हो सकता है कि ये अंदरूनी तौर पर इतना सोच रही हूं कि मेरे जाने से हो सकता है उन लोगों को दिक्कत हो। अब कह सकते हैं बेटा इनका अपना है, बहू इनके कोख से तो आई नहीं है। हालांकि बहू के ऊपर दोषारोपण कर देना भी सारा ठीक नहीं होगा, लेकिन अब परिस्थिति जो भी हो, एक दो सामान्य सा प्रश्न है इनका। आप इनकी कुंडली को देख चुके हैं, सारे पॉइंट देख चुके हैं। संतान भावपति इनकी कुंडली के अष्टम में जाकर के बैठा हुआ है। जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है, वैसे तो ये गुप्त भाव है, आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, लेकिन परमानेंट विदेश या दूरी इससे भी विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का 12वां और 8वां भी। तो बच्चे तो दूर ही हैं, मुझे नहीं लगता है करीब आने वाले हैं। कहीं कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती है, उसकी संभावना नहीं है। और एक उम्मीद रखे भी, आमतौर पर घूम फिर करके उम्मीद किस पर जाता है? इसी दिन के लिए लोग सोचते हैं कि एक कन्या हो जाए, बेटी हो जाए, तो घूम फिर करके उम्मीद
बेटी से है, लेकिन बेटी की भी अपनी एक अलग समस्या है। उसकी अपने घर में खुद के सास ससुर इत्यादि हैं। अब कहाँ वो थोड़े बहुत समय समय पर आती जाती भी है और कभी कभी ले भी जाती है, लेकिन उसके अपने खुद के, इनका खुद ही कहना है कि उसके घर में अपने सास ससुर हैं, वो मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, ये हो सकता है इनको दिक्कत होती होगी। कारण क्या है कि इनका जो लग्न है कर्क लग्न है, देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में जरूर बैठा है, लेकिन गौर करिए तो शनि मंगल से दृष्ट होने के बावजूद इनका खान पान रहन सहन बहुत सात्विक होगा। तो अब बहुत सात्विक जब रहन सहन हो, देवगण की है, पूर्णिमा का जन्म है, तो हर जगह मैच नहीं हो पाता व्यक्ति। इनकी एक बड़ी समस्या तो मुझे यह भी समझ में आ रही होगी, ये हर जगह मैच नहीं हो पा रही होंगी, क्योंकि खान पान जो है ऐसा सात्विक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो विदेश में है उन लोगों का भी खान पान वैसा होगा, बेटी के घर में भी ऐसा हो सकता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये कहीं किसी के यहां खप नहीं पा रही हैं। हालांकि मैं बता दूं कि हर किसी के जीवन में जो भी परेशानियां उत्पन्न होती हैं वो उसका प्रारब्ध होता है। इनकी कुंडली के पंचम में अगर आप देखें तो ये जो पितृदोष दिखाई पड़ रहा है, श्रापित योग, विष योग, मैं कह सकता हूं कि इनका जो व्यक्तित्व है वो संतान में बैठा है। बहुत ध्यान से सुनिए इस तथ्य को, इनका जो व्यक्तित्व है वो संतान में बैठा है, ज्ञान में और संतान में। ज्ञान, कुंडली का पांचवा भाव ज्ञान है, लेकिन अब जब बात आगे की हो जाए तो अब ज्ञान यहां विषय रह नहीं जाता, संतान बन जाता है। हालांकि अगर देखें तो इसको अगर हम पलट दें, इस पॉइंट को पलट दें, तो जीवन का उत्तरार्ध ज्ञान में ही जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अष्टम और पंचम का परिवर्तन है। सबसे बेहतर तो यह होता कि साधना में, लेकिन अब मेरी उम्र 70 वर्ष की है नहीं, तो मैं अगर यहां बैठे बैठे भाषण दूं भी तो 70 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति महसूस कर रहा होगा, क्या वो मैं महसूस कर पाऊंगा? किताबी ज्ञान और ज्ञान, अनुभव का भी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन उम्र के उस पड़ाव पर जो वो महिला, ऊपर से महिला है, हालांकि मैं मानता हूं कि महिला सर्वाइवल ज्यादा कर सकते हैं, पुरुष नहीं कर सकता, मेरा यह मानना है। मैंने देखा है, यह आजमाया हुआ विषय है। एक स्त्री, पति उसका न रहे तब भी कुछ दिनों तक जी लेती है, लेकिन पुरुष, पति नहीं जी पाता, पुरुष नहीं जी पाता। जहां उसकी पत्नी का देहांत वो तुरंत ही मर जाता है। तो ये ठीक है कि स्त्री एक बार जी लेती है, सर्वाइवल में क्षमता इनके पास ज्यादा होता है, ये जी लेंगी, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पुरुष कमजोर होता है इस मामले में। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं खाली ये कहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप उम्र की इस पड़ाव में बस भगवान के नाम को जपिए, एकाकीपन प्रकृति ने दिया हुआ है। कुंडली के पंचम भाव में जो श्रापित योग है, अगर देखा जाए तो ये दुर्योग है, लेकिन देखा जाए तो एक अपने आप में बहुत बड़ा योग है कि प्रकृति चाहती है कि आप साधना आराधना की ओर आइए। लेकिन ये कहना आसान है, हो सकता है उम्र की इस पड़ाव पर शरीर जब कांपता हो खड़ा होने में, अंदर से कमजोरी महसूस होती हो। 3-3 बच्चे हैं भाई, महिला का शरीर, 3-3 बच्चे, शरीर कमजोर हो गया होगा। तो उस अवस्था में कितना आसान होगा कि नहीं, कहना तुम कही देंगे कि बहुत आसानी से आप मंत्र जप करिए और साधना करिए। अच्छा, ये सबके लिए आसान नहीं होता कि बस कुछ नहीं हम माला लेके बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल काम है ये। अंत राम कहीं आवत नहीं, मुंह से राम निकालना बहुत मुश्किल काम है ये, और अंत में तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जाकर के। हालांकि इनकी कुंडली में लग्न जो है, साधना की स्थिति जो है ठीक है, बहुत अच्छा है, पर इसके बावजूद संभावना कम ही है, क्योंकि कुंडली के पंचम में जो शनि राहु की युति है, एक तरह से देखें तो ये पुनः उसी ओर खींच रहा है कि हापूत करते करते ही चले जाना है। अब इनकी जो कहानी है वो तो आप समझ लिए इस कुंडली में, और मेरे पास विश्लेषण करने के लिए कुछ ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता, और मैं क्या विश्लेषण करूं। इनके पास धन वगैरह की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, पैसा वगैरह जितना भी है पर्याप्त है। हालांकि इन्होंने सब कुछ बांट दिया, लेकिन तब भी इनके पास कम नहीं है। पर समस्या वही है कि इस उम्र में आप जब नौकर भी रखते हैं तो उस पर भी आपको बहुत भरोसा नहीं हो पाता, क्योंकि अकेली महिला है, हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ होता है, कब सोए में कौन गला रेत के चला जाए कह नहीं सकते हैं। तो तमाम परेशानियां हैं, परेशानियों की तो कोई कमी नहीं है। और अब ये पूछ रही हैं कि क्या मेरी मृत्यु शांति से होगी। अब जरा गौर करिएगा, ये सारी बातें बोलते हुए एक महिला बहुत दुखी है, और दुखी नहीं, रो रही है। अब आप इसको जवाब देते समय खुद भी सोचिए, क्या मेरे बच्चों में से कोई मेरा साथ देगा? और ये प्रश्न मुंह जबानी मुझे याद है, ये बहुत कम होता है, मैं प्रश्नों को पढ़ता हूं आपके सामने, प्रश्न सब, क्योंकि 2-3 प्रश्न हैं, और वो तीनों प्रश्न ही ऐसे हैं जो अपने आप में अंगारा हैं, और ये हम सबके जीवन में आने वाला है, हम सबके।
कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरे जीवन में ऐसा नहीं आएगा, बल्कि उस पॉइंट पर तो वही बात दिमाग में आती है कि बच्चे जहां सेटल हों, मृत्यु हो जाए। इतना आसान होता तो कहना ही क्या था, इतना आसान होता तो कहना ही क्या था। मोह भी नहीं जाती भाई, एक कपड़े से इतना मोह हो जाता है, इस शरीर में तो लंबा समय हम बिता लेते हैं, तो इस शरीर से तो मोह हो ही जाता है। जैसे जैसे दिन कटता है और जैसे जैसे मृत्यु करीब आती है, मृत्यु यानी बुढ़ापा, हम जैसे जैसे जरा की ओर आगे बढ़ते हैं, बुढ़ापा की ओर आगे बढ़ते हैं, मूलतः जब जब दुख होता है तो दिमाग से ही आता है कि हे परमपिता बुला लो, लेकिन असल में मन उसके लिए तैयार नहीं होता। अगर मन उसके लिए तैयार होता तो हम सब मृत्यु को उत्सव बना दिए होते। नहीं बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं मृत्यु को उत्सव, इसीलिए क्योंकि मन तैयार नहीं होता इस चीज के लिए। प्रेम हो जाता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इस धरा से अगर हमें कोई लाख समझाए कि हमको फिर लौट के आना है, इस वाले शरीर से प्रेम है, इसमें बहुत दिन हम बिता चुके हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते। अरे औरों की छोड़िए, बहुत जर्जर शरीर हो जाए तब भी लोग नहीं छोड़ना चाहते। अब इनके जो 2 प्रश्न 3 प्रश्न हैं, इसको जरा आप भी देखिए, क्योंकि अब जो भी जवाब दें, क्या जवाब दूं, उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि संति, हां यह जरूर है कि लग्नेश की दशा चल रही है तो और आना जाना सहयोग हो सकता है, जैसे जैसे बुढ़ापा हो थोड़ा भी उन लोग आपके बच्चों के, इनके बच्चों के मन में समझ आए। हालांकि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि संतानपति अष्टम में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति जो संतान कारक हैं, कुंडली के द्वितीय भाव में जाकर के शनि मंगल से दृष्ट हैं, संतान भाव पीड़ित है पूरी तरह से, तो बहुत कम ही उम्मीद मैं रख पा रहा हूं इस कुंडली से कि बच्चे हो सकता है अंतिम ही समय में एकदम से आए कि अंतिम दिन है पानी दे लो, अब पता नहीं दे कि ना दे, पता नहीं। दूसरा, शांति से मृत्यु। देखिए, शांति से मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो इस कुंडली में चौथे भाव का जो स्वामी है वो कुंडली के 12वें भाव में बैठा है। अभी एक वीडियो आने वाले दिनों में शायद आपके पास राशिफल में ही आएगा, जब मैंने कुछ इससे संबंधित जानकारी दी है कि बुढ़ापा के बारे में जन्म कुंडली के चौथे भाव से विचार करते हैं, लेकिन जो वर्किंग होते हैं उनके लिए किसी दूसरे भाव से, तो ये वर्किंग नहीं है। तो इनकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। कुंडली का कथन तो यही है कि वहां जो शुक्र जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, आपके जीवन में जो सुख भोग इत्यादि था वो तो किया, सब देना था वो दिया, मतलब देने वाने में भी कोई कमी नहीं है इनके अंदर, जितना हो सकता है लोगों की मदद करना, जो भी अब एक आम स्थिति में जो इंसान कर सकता है वही करती हैं। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको बच्चों के पीछे भागने से ज्यादा बेहतर तो यही था कि आप भगवान की शरण में जाती। देखिए, जन्म कुंडली का जो 5वां घर है वो 9वें से 9वां है, ये पूर्व जन्म का द्वार भी है, और यहीं पर सारी पीड़ाएं दिखाई पड़ रही है। ये कह रहा है कि इसी हाय हाय में फिर लौट के आना है। अब तो जिसको जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन मेरी राय है, जो मैंने फोन पर भी समझाया आपको, भगवान की शरण में जाइए, भगवान का नाम लीजिए, जितना आपसे हो सके। जितने देर आप बच्चों के लिए सोच सोच करके दुखी होती हैं, उसी में ये आशीर्वाद भी देने लगती हैं कि सब भगवान करे उनका सब अच्छा बढ़ता जाए। यानी जब इंसान दुखी होता है तो उसको समझ ही नहीं आता वो करे तो क्या करे। दुख की 2 परिस्थितियां बनती हैं। अच्छा, एक नौमांस की भी बात यहां मैं छोड़ रहा था, उसको भी मैं क्लियर कर दूं। नौमांस में भी इनकी स्थिति लगभग सेम है। सप्तम भाव में शुक्र की राशि है, वृश्चिक लग्न का इनका नौमांस है, केतु नौमांस के सप्तम में बैठे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट वहां शुक्र पर, शनि की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पति के कारक होकर के कुंडली के 6ठ में जाकर के बैठे। हाँ, ऐसी स्थिति में बुढ़ापे में पति पत्नी दोनों हों तो फिर चल जाता है, यहां तक कि दोनों जर्जर भी हों तब भी चल जाता है, एक दूसरे का सहारा वो बन जाते हैं। भाई, उम्र के इस पड़ाव में थोड़ा भोजन और साथ चाहिए होता है। भोजन थोड़ा, क्योंकि पाचन क्रिया कहां काम करती है, और साथ कोई बोलने, यहां तक कि लड़ते भी रहे तो साथ रह के लड़ें। कई ऐसे वृद्ध मैं देखा हूं कि जीवन भर लड़े हैं, यहां भी आके लड़ते हैं, लड़ाई नहीं छोड़ते, पर उनको एक दूसरे का सहारा चाहिए होता है। इनके पास वो सहारा नहीं है, तो नौमांस भी इनकी वही कहानी कह रहा है। अच्छा, हालांकि आप लोगों के पास मैंने वो चार्ट न नौमांस खोल रखा है, न मैंने बाकी के चार्ट खोल रखे हैं। इनके कुंडली के हिसाब से अगर आप देखें तो आप लोग चाहें तो बाद में भी देखना चाहें तो इनके सप्तमांश को देख सकते हैं। इनका सप्तमांश मेष लग्न का बनता है, जो बच्चों का विशेष रूप से विचार कराता है। वहां भी सेम कहानी है, गुरु राहु की युति कुंडली के 5म में और शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट। यानी कहीं से भी उम्मीद नहीं है कि बच्चे, अच्छा सीधी सी बात है, जो विदेश में बैठा उससे कहां उम्मीद करेंगे, वो अपनी नौकरी छोड़ के तो आएगा नहीं इनके पास। जो
परदेश में जाकर दूसरे शहर में जाके बस गया है, अपना बढ़िया काम कर रहा है, उसकी भी उम्मीद कम है। बेटी से ही जो थोड़ी बहुत उम्मीद लोग आमतौर पर पालते हैं, ये भी पाल लेती हैं और वो भी कर रही है बेचारी जितना, लेकिन ये भी उस पर दबाव नहीं डालना चाहती, ये भी नहीं कहती कि नहीं तुम करो, ये भी कहती कि नहीं ठीक है। हालांकि मैंने इनको कहा कि आप ना हो तो यहाँ वाली सब कुछ बेच बाच करके बेटी के पास ही करीब उसी शहर में चले जाइए, आसपास ही कहीं रह लीजिए जगह लेकर के। इनको अपने शहर से भी प्रेम है, कई तरह की बातें हैं, कह नहीं सकते कि कुछ होता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एकदम से सब कुछ सरल है, कुछ हठी भी हो जाते हैं। बूढ़े जब इंसान, बच्चा, बाल और वृद्ध दोनों हठी हो जाते हैं तो कुछ पॉइंट पर उनका हठ भी होने लगता है कि नहीं हम ही सब काहे झुक जाएं, हम ही हर पॉइंट पर काहे झुकें। तो अब तो बेटी तो आपके घर आके बसेगी नहीं, और ये मैं सलाह भी नहीं देता। हाँ, बेटों की जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने ये पाप किया या जो भी किया, परंतु अब जो रास्ता है वो यही है मेरे पास कि अब अंतिम समय जो बचा है, वो 10 साल बचा हो, 5 साल बचा हो। हालांकि देखा जाए तो लग्न बहुत मजबूत स्थिति में है, चंद्रमा ठीक है, डिग्री वाइज थोड़े कमजोर हैं। तीसरे से 8वें से 8वां कुंडली का तीसरा भाव उसके स्वामी बुध 12 अंश पर हैं, तो यानी आयु भी इनके भी काफी है, आयु एकदम से खत्म नहीं होने वाली है। चंद्रमा की दशा के बाद इनको मंगल की दशा लगेगी। मंगल इनकी कुंडली में संतानपति बनकर के अष्टम में बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा की दशा के बाद इनको मंगल की दशा लगने वाली है। मंगल इनकी कुंडली में अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं, पंचम पति बनकर के, संतान भाव के स्वामी होकर के कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं। और गौर करिए, समय आ रहा है 77वें वर्ष में, 2033 में। मुझे उम्मीद है कि उस समय में हो सकता है कोई पोता वगैरह आपका आके आपके साथ रहे, कुछ टाइम आपके साथ दे। हालांकि उम्मीद बहुत ज्यादा तो मत ही पालिए, एक ही उम्मीद पालिए, परमात्मा से, भगवान की शरण में आइए। शनिदेव राशि से पंचम में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि दुख खत्म होने का नाम न ले, और ये दुख है नहीं या फिर बहुत बड़ा है। मैं फिर वही कह जाऊंगा, जैसे ही अपने लय में आ रहा हूं तो मैं तो यही कह दे रहा हूं, दुख कोई नहीं है, सब ठीक है, यही स्थिति है। परमात्मा तो चाहते ही है कि आप परम गति को प्राप्त करें, और उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप परमपिता की शरण में आइए। लेकिन फिर जब समझ में आ रहा है कि उम्र के जिस पड़ाव पर है, कितना आसान है मेरे लिए कहना, क्या इनके लिए इतना आसान होगा जीना, तो फिर दिमाग कहता है नहीं नहीं, संघर्ष कर रही हैं, कष्ट कर रही हैं। प्रिय दर्शकों, आप अच्छा ये मेरा वीडियो बहुत देखती हैं, ज्योतिष सीखती भी हैं। जन्म कुंडली के 12वें में, लग्न में और द्वितीय में शुक्र हो तो ज्योतिष ऐसे लोगों को खूब समझ में आता है, इनको ज्योतिष खूब समझ में आता है। ज्योतिष के बहुत सारे सूत्र इन्होंने नोट कर रखा है। काम जब कुछ ना हो तो ये भी करते रहते हैं इंसान, बढ़िया है, ये ज्ञान है और बढ़िया है। आप इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, मेरे पास तो कुछ ज्यादा है नहीं कहने के लिए, कुंडली यही है। अगर आपके मन में कोई तर्क हो, आपके मन में कुछ प्रश्न विचार हो इनके लिए कि हाँ ये विचार हो सकता है, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर वो विचार बताएं। महिलाओं से मैं पूछना चाहूंगा, आपके पास इनके लिए कोई है विचार? पुरुष भी बताएं, महिलाएं भी बताएं, कमेंट में आपका स्वागत है। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। ये कुंडली कष्टदायी है पर हम समों का कल है, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।